कानून उन्हें भी सीखने की जरूरत है जो कि ऑपरेशन सिंदूर और सेना का पराक्रम जो दुनिया ने देखा उस पर सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष वही देखता है जो वो देखना चाहता है। सेना पर आरोप पढ़ने वाले लोग खुद की पार्टी के बड़े नेता के उन बयानों पर मुंह क्यों छिपाते हैं कि मुंबई हमलों में कैसे अमेरिका के सामने दबाव में तत्कालीन सरकार ने सरेंडर किया था, लेकिन हां, कैसे भारत की बेइज्जती करनी है, कैसे विदेशी धरती पर भारत का मान मर्दन करना है, यह बिना पूछे कर डालते हैं। लेकिन सोचना होगा कि जिनकी बदौलत हम और आप चैन की नींद लेते हैं, उन वीर योद्धाओं पर आरोप पढ़ना क्या जायज है? देश की जनता ने जिन्हें ठुकरा दिया, जो सत्ता से बेदखल हो गए, जो बार बार विदेशी जमीन पर देश की बेइज्जती करते रहे, जब जब देश में जरूरत पड़ी विदेश में मौज लेते रहे, वो अब सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी तनी हुई उंगली और फिसलती जुबान से निकलने वाला जहर सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल खड़े कर रहा है। वो लोग जो खुद को तथाकथित नेता कहते हैं, जनता की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, देश की नब्ज को बेहतर समझने का दिखावा करते हैं, वो देश के वीर सपूतों के मनोबल को चकनाचूर कर देना चाहते हैं। दुनिया के सामने सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरें पाकिस्तान के जख्मों की गहराई बता रही हैं, लेकिन देश का विपक्ष धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ जानता हुआ भी मौन साधना में है। सीडीएस कभी कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख अलग बयान देते हैं, तमाम तरीके से इनके तमाम आला अधिकारी अलग बयान देते हैं। इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। चिदम्बरम साहब ने कहा था कि 26/11 के पश्चात हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से अटैक नहीं किया जाएगा। यह फैसला विदेशी दबाव में लिया गया था। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है जब सेना पर खुद को भारतीय कहने वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खिलौने से राजनीति करने वाले पूछते जा रहे हैं, सवाल हथियारों की तुलना खिलौने से करने वाले पूछ रहे हैं। सबसे पहले सेना के एक्शन पर सबूत मांगा तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने वाले पाकिस्तान की हां में हां मिलाई। देखिए, बार बार सफाई देना, बार बार देश की जनता के सामने ऐसे बात रखना, इससे साबित होता है कि भाई गड़बड़ तो है। अब गड़बड़ क्या है, कभी कोई सीडीएस कभी कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख अलग बयान देते हैं, तमाम तरीके से इनके तमाम आला अधिकारी अलग बयान देते हैं। इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। ऑपरेशन सिंदूर को गड़बड़ी मानने वालों की यह आशंका उनके महान लीडर राहुल गांधी के उस बयान का एक्सटेंशन है जिसमें उन्होंने पूछा था कि भारत ने कितने विमान गंवाए, जिससे भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने वाले आतंकिस्तान को फेक नैरेटिव चलाने का ऑक्सीजन मिल गया था। लेकिन सबूतों के साथ बीजेपी ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही 26/11 हमले पर तत्कालीन यूपीए सरकार के सरेंडर का भी जिक्र किया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर विषय में अड़ंगा डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। देश की आर्मी को नीचे दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल तो यह भी कह दिया कि मैं सीडीएस की बातों पे और एयर चीफ मार्शल की बातों पे भरोसा नहीं करता, वो सत्य नहीं बोलते हैं। चिदम्बरम साहब ने कहा था कि 26/11 के पश्चात जिस प्रकार का निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर यह फैसला विदेशी दबाव में लिया गया था। यह था उस समय का हिंदुस्तान गांधी परिवार के शासनकाल में।
कानून उन्हें भी सीखने की जरूरत है जो कि ऑपरेशन सिंदूर और सेना का पराक्रम जो दुनिया ने देखा उस पर सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष वही देखता है जो वो देखना चाहता है। सेना पर आरोप पढ़ने वाले लोग खुद की पार्टी के बड़े नेता के उन बयानों पर मुंह क्यों छिपाते हैं कि मुंबई हमलों में कैसे अमेरिका के सामने दबाव में तत्कालीन सरकार ने सरेंडर किया था, लेकिन हां, कैसे भारत की बेइज्जती करनी है, कैसे विदेशी धरती पर भारत का मान मर्दन करना है, यह बिना पूछे कर डालते हैं। लेकिन सोचना होगा कि जिनकी बदौलत हम और आप चैन की नींद लेते हैं, उन वीर योद्धाओं पर आरोप पढ़ना क्या जायज है? देश की जनता ने जिन्हें ठुकरा दिया, जो सत्ता से बेदखल हो गए, जो बार बार विदेशी जमीन पर देश की बेइज्जती करते रहे, जब जब देश में जरूरत पड़ी विदेश में मौज लेते रहे, वो अब सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी तनी हुई उंगली और फिसलती जुबान से निकलने वाला जहर सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल खड़े कर रहा है। वो लोग जो खुद को तथाकथित नेता कहते हैं, जनता की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, देश की नब्ज को बेहतर समझने का दिखावा करते हैं, वो देश के वीर सपूतों के मनोबल को चकनाचूर कर देना चाहते हैं। दुनिया के सामने सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरें पाकिस्तान के जख्मों की गहराई बता रही हैं, लेकिन देश का विपक्ष धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ जानता हुआ भी मौन साधना में है। सीडीएस कभी कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख अलग बयान देते हैं, तमाम तरीके से इनके तमाम आला अधिकारी अलग बयान देते हैं। इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। चिदम्बरम साहब ने कहा था कि 26/11 के पश्चात हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से अटैक नहीं किया जाएगा। यह फैसला विदेशी दबाव में लिया गया था। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है जब सेना पर खुद को भारतीय कहने वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खिलौने से राजनीति करने वाले पूछते जा रहे हैं। सवाल हथियारों की तुलना खिलौने से करने वाले पूछ रहे हैं। सबसे पहले सेना के एक्शन पर सबूत मांगा तो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने वाले पाकिस्तान की हां में हां मिलाई। देखिए, बार बार सफाई देना, बार बार देश की जनता के सामने ऐसे बात रखना, इससे साबित होता है कि भाई गड़बड़ तो है। अब गड़बड़ क्या है, कभी कोई सीडीएस कभी कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख अलग बयान देते हैं, तमाम तरीके से इनके तमाम आला अधिकारी अलग बयान देते हैं। इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। ऑपरेशन सिंदूर को गड़बड़ी मानने वालों की यह आशंका उनके महान लीडर राहुल गांधी के उस बयान का एक्सटेंशन है जिसमें उन्होंने पूछा था कि भारत ने कितने विमान गंवाए, जिससे भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने वाले आतंकिस्तान को फेक नैरेटिव चलाने का ऑक्सीजन मिल गया था। लेकिन सबूतों के साथ बीजेपी ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही 26/11 हमले पर तत्कालीन यूपीए सरकार के सरेंडर का भी जिक्र किया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर विषय में अड़ंगा डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। देश की आर्मी को नीचे दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल तो यह भी कह दिया कि मैं सीडीएस की बातों पे और एयर चीफ मार्शल की बातों पे भरोसा नहीं करता, वो सत्य नहीं बोलते हैं। चिदम्बरम साहब ने कहा था कि 26/11 के पश्चात जिस प्रकार का निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर, यह फैसला विदेशी दबाव में लिया गया था। यह था उस समय का हिंदुस्तान गांधी परिवार के शासनकाल में।